Hello people, welcome to our channel Nishchay Edu and welcome to our series called Arthashastra, where we are going to discuss one concept related to economics every day. Actually, today there are going to be three concepts, but they can be combined or confined to one. It's related to taxation. चलिए, हम आज बात करते हैं टैक्स बॉयंसी एंड इलास्टिसिटी के बारे में. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैक्स बॉयंसी को. अब ये जो तीनों टर्म्स है ना, बॉयंसी, इलास्टिसिटी और लैफर्स का वगैरह, ये इसके प्री में क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है. ठीक है, प्लस इसमें ट्रिक क्वेश्चंस बनाने की भी मिक्स कर देना कि बॉयंसी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, दोनों को मिक्स कर दिया और पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. राइट, तो इसीलिए ना इनको अच्छे से समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑलराइट, तो सबसे पहले अगेन दोबारा से देखते हैं टैक्स बॉयंसी क्या होता है. कुछ नहीं होता. आपको यह पता है कि जब भी हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, टैक्स कलेक्शंस बढ़ जाती हैं. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग टू थिंक, है ना, कि जब भी जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी. लोगों की इनकम बढ़ेगा तो इनकम टैक्स बढ़ेगा, है ना. एक तो इनकम टैक्स हो गया, प्लस जब भी जीडीपी बढ़ती है तो क्या बन रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बन रहे हैं. ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं मतलब ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शंस बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी ना. गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है, राइट, तो वो भी बढ़ेगा. ऑलराइट, तो कहते हैं कि जब भी जीडीपी बढ़ती है ना तो टैक्स कलेक्शंस बढ़ जाती है. अब वो टैक्सेस जो जीडीपी के साथ साथ बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं हम बॉयंट. फॉर एग्जांपल, जीडीपी बढ़ी 8% से और इनकम टैक्स कलेक्शंस भी बढ़ गई 8 या 10% से, तो इनकम टैक्स हो गया बॉयंट. पर जीडीपी बढ़ी मान लो 8% से, पर इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ी 2% से, 1% से, 3% से, तो वो बॉयंट नहीं है. तो टैक्स बॉयंसी क्या मेजर करता है, टैक्स रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शंस vis-a-vis जीडीपी. ऑलराइट, अगर जीडीपी के साथ साथ प्रोपोर्शनली या उस प्रोपोर्शन से भी ज्यादा टैक्स कलेक्शंस बढ़ रही हैं तो क्या होगा, वो टैक्स बॉयंट. अब टैक्स बॉयंसी हमें क्या बताता है, दो चीजें बताता है. एक कि आपकी जो टैक्सेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितने एफिशिएंटली काम कर रही है. दो कि लोग टैक्स छुपा तो नहीं रहे, लोग टैक्स इवेड तो नहीं कर रहे, है ना. और एक तरह से ये दूसरा पॉइंट भी वन के साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड है. अगर आपकी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंट है तभी तो लोग पैसा छुपा पाएंगे. ऑलराइट, क्योंकि जब भी जीडीपी बढ़ेगी ना टैक्स कलेक्शंस बढ़नी ही चाहिए. पर अगर टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ रही, जीडीपी बढ़ रही है, दैट मींस या तो लोग पैसा छुपा पा रहे हैं, है ना, सीए की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से आप पैसा छुपा रहे हो, इनकम टैक्स दे नहीं रहे, या आपके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या टैक्सेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा. ऑलराइट, सो मोर और लेस टैक्स बॉयंसी टेल्स यू अबाउट एफिशिएंसी ऑफ योर टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन. जितनी टैक्स बॉयंसी अच्छी उतना आपका टैक्सेशन के डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी. ऑलराइट, अब आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, प्री में लिख देंगे कि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है बॉयंसी और इलास्टिसिटी में. इलास्टिसिटी के बारे में लिख देंगे कि इट टेल्स यू अबाउट, इट टेल्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स कलेक्शंस एंड जीडीपी, विच इज नॉट ट्रू, वो है बॉयंसी. टैक्स इलास्टिसिटी क्या है, टैक्स इलास्टिसिटी सिंपल सी चीज है. जितना आप टैक्सेशन का रेट बढ़ाओगे, जैसे इनकम टैक्स 5% है तो 10% कर दिया, तो आपका इनकम टैक्स कलेक्शंस बढ़ जानी चाहिए. तो इलास्टिसिटी क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स कलेक्शंस एंड टैक्सेशन का रेट. मान लीजिए मैंने इनकम टैक्स का जो रेट है 5% था, मान लेते हैं, मैंने 10% कर दिया, आपकी इनकम पे 10% अब टैक्स होगा, दुगना कर दिया मैंने, तो इनकम टैक्स कलेक्शंस अगर दुगनी नहीं होती तो टैक्स इलास्टिसिटी है कम, अगर दुगनी या दुगनी से ज्यादा होती है तो टैक्स इलास्टिसिटी ज्यादा है. तो टैक्स इलास्टिसिटी मेजर्स a relationship between tax collections and taxation rate. सिंपल सी चीज है. ऑलराइट, सो इलास्टिसिटी होगा कि जितना आप टैक्स रेट बढ़ा रहे हो टैक्स कलेक्शंस बढ़ रही है. बॉयंसी होगा आप जीडीपी बढ़ा रहे हो और टैक्स कलेक्शंस बढ़ रही हैं. ऑलराइट, अब आपसे अगर मैं पूछूं या यूपीएससी वाले पूछ लेते हैं कि जितना ज्यादा आप टैक्स रेट बढ़ाओ टैक्स कलेक्शंस बढ़ती रहेंगी, ये इनडेफिनेटली चलता रहेगा. मतलब आप चाहे टैक्स रेट कर दो 90%, तो 90% कलेक्शंस बढ़ जानी चाहिए. समझ आई बात, कि जो टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप है वो चलता रहेगा. राइट, ऐसा नहीं है. और इसी चीज को हम समझते हैं लैफर्स कर्व से. लैफर्स कर्व क्या करता है, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में रिलेशनशिप बताता है. ऑलराइट, अब ये रिलेशनशिप क्या कहता है,
ये कहता है कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाते जाओगे ना, 0% था पहले, मान लीजिए 5% कर दिया, 10% कर दिया, 15%, या जीएसटी के रेट्स आप बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे आप टैक्स के रेट बढ़ाते जाओगे ना, डायरेक्ट टैक्स के या किसी भी टैक्स के, ठीक है, तो टैक्स कलेक्शंस बढ़ती जाएंगी, नेचुरल सी बात है, राइट। जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाओगे टैक्स कलेक्शंस बढ़ती जाएंगी। 5% इनकम टैक्स रेट है, जब 10% होगा तो ज्यादा टैक्स कलेक्शंस होंगी। पर लैफर कहते हैं, लैफर्स कर्व बताता है कि ये सिर्फ एक पॉइंट तक है, एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाते जाओगे टैक्स कलेक्शंस कम होती जाएंगी। ऐसा क्यों है? ठीक है, मैं बताता हूं। एक पॉइंट तक तो आप अगर टैक्स रेट बढ़ाते जाओगे टैक्स कलेक्शंस बढ़ती जाएंगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उससे ज्यादा आप टैक्स रेट बढ़ाओगे तो लोगों को टैक्सेशन बहुत बर्डनसम लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 रुपए कमाऊं और गवर्नमेंट कहे कि 70 रुपए मुझे टैक्स दे दो, तो मेरे लिए बर्डन है, राइट। तो मैं क्या करूंगा? लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? लोग या तो अपना टैक्स इवेड करना शुरू कर देते हैं, अपनी वेल्थ हाइड करना शुरू कर देते हैं, राइट। अगर टैक्स रेट ही बहुत ज्यादा है तो मैं टैक्स बचाने की कोशिश करूंगा, तो मैं टैक्स पे ही नहीं करूंगा, सीए या लॉयर्स की हेल्प से अपनी इनकम छुपाता रहूंगा या अपनी इनकम छुपा के बाहर ले जाऊंगा, बाहर कंट्रीज में। तो कहते हैं कि जब आप जरूरत से ज्यादा टैक्स रेट बढ़ा देते हो टैक्स कलेक्शंस बढ़नी बंद हो जाती हैं और कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग देना बंद कर देते हैं टैक्स। विच वॉज द केस जब इंडिया आजाद हुआ था, शुरू में इनकम टैक्स रेट्स काफी ज्यादा थे, ठीक है। ज्यादा होने की वजह से मेजॉरिटी से भी कहीं ज्यादा 95% से ज्यादा लोग टैक्स ही नहीं देते थे। 99% ही लगा लीजिए, लोग टैक्स ही नहीं देते थे, इनकम टैक्स। जैसे जैसे आप टैक्स रेट कम करने लग गए, ज्यादातर लोग टैक्स एम्बिट में आने लग गए, ठीक है ना। टैक्स बेस बढ़ने लग गया, राइट। अगर आप टैक्स रेट कम करते हो टैक्स बेस जनरली बढ़ता है और उसी वजह से टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। बट जब आप जरूरत से ज्यादा टैक्स रेट कम कर दोगे तो टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। जब पी चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, उन्होंने बोला था अकॉर्डिंग टू लैफर्स कर्व ना, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल टैक्स रेट, ताकि इस कर्व के हिसाब से मैक्सिमम रेवेन्यू हो। वो तब होगा जब लोगों को बर्डनसम भी ना लगे और इतना टैक्स भी हो कि गवर्नमेंट की जो तिजोरियां हैं वो भर जाएं। ऑलराइट, सो दिस वाज Laffer's curve, tax elasticity, tax buoyancy. If you want me to discuss any more concepts, then please write about them in the comment sections below. I'll see you next time with more stuff. Thank you.